हेलो, वेलकम टू माय चैनल गाइस। रोको क्रिकेट पंच में आपका स्वागत है। भाई लोगों, बात करते हैं आज खेले गए मैच की, सीएसके वर्सेस आरसीबी के मैच में, जहां आरसीबी ने 50 रन से जीत हासिल कर रखी है। भाई लोगों, ऐतिहासिक जीत है आरसीबी के लिए। आरसीबी समाज में आज खुशी की लहर है, क्योंकि इन लोगों को यहाँ तक मैच जीतने में 18 साल लग गए। 18 साल का मतलब समझते हो भाई लोगों? उस दिन तो बच्चा पैदा हुआ होगा, वो आज 18 साल का हो गया होगा। इतना टाइम लग गया इन लोगों को यहाँ तक पहुंचने में। आरसीबी ने 50 रन से मैच जीता है, कोई बहुत बड़ी बात है ये भाई लोगों। अरसा भी दिया है ऐसी टीम को। ऐसे ऐसे प्लेयर आए ना इस टीम में। अपना राहुल, दामाद जी इस टीम में थे किसी टाइम पे। एबीडी सी गैप था उनके उसमें से। एबी डिविलियर्स थे, क्रिस गेल, राहुल द्रविड़, ऐसे ऐसे महारथी आए। लेकिन वीवीएस लक्ष्मण, ये वो टाइम था जब पोरके भी यहाँ खेला करते थे। लेकिन उस साल 2008 इनॉग्रेशन सीजन के बाद आज ही इनको ये नसीब हुई है खुशी। लेकिन इनके पता नहीं, समझ में नहीं आया मुझे। लास्ट में पिछले साल जैसा अग्रेशन था नहीं। पिछले साल शायद इस चीज की खुशी थी, अब हम प्ले ऑफ में पहुंच गए हैं या कुछ और का। चलो भाई को बात करते हैं आज के मैच की। फिंच सॉल्ट पहले बैटिंग पे आए आरसीबी, और कोहली साहब को फिंच सॉल्ट ने पहले ओवर में 9 रन मारे। खलील अहमद बॉलिंग करा रहा था उस टाइम पे। फिंच सॉल्ट 16 बॉल में 32 रन बनाए, 5 चौके और 1 छक्का मारा इसने। इसको स्पिनर ने आउट किया, नूर अहमद। लेकिन इसको स्पिनर ने आउट नहीं किया, इसको आउट करा माही भाई ने। मैं गारंटी दे सकता हूं, दुनिया का कोई भी माइका लाल कीपर वहां पर अगर होता माही भाई के अलावा, तो उसे आउट नहीं कर पाता। वो और कूदता, और वो कूदता ही रहता। वो बहुत मार गया था 16 बॉल में 32 रन भाई लोगों, जैसे वो खेल रहा था। बहुत ही बना दिए थे यार उसने, रेल निकाल दी थी उसने। कितने 0.24 सेकंड लगे थे, ऐसा कुछ लगा था। बस क्रिश पे आने पे उसका खाली पैर ही एयर पे था, उसी टाइम पे मारा, स्टंप आउट हुआ है वो। कोहली साहब ने मैच को टिकाया है। 103 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग हुई है आज। 30 बॉलों में 31 रन, 2 चौके 1 छक्का। पटिकल, देवदत्त पटिकल आईपीएल में, मुझे तो याद नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है इसने जिंदगी में इतनी तेज बैटिंग आज ही करी होगी आईपीएल में। 192 का स्ट्राइक रेट है, 14 बॉल में 27 रन, 2 चौके 2 छक्के। रजत पाटीदार 51 बॉलों में, सॉरी 51 रन 32 बॉलों में, 4 चौके 3 छक्के, लगभग 160 का स्ट्राइक रेट। किस्मत का बहुत साथ मिला है भाई को। लगभग 3 कैच तो छूटे हैं। 3 कैच छूटे हैं, एक थर्ड मैन पे छूटा था। एक कैच पता नहीं किसने छोड़ा था, मेरे को याद ध्यान में नहीं है, ऑफ साइड पे ही छूटा था वो। और एक कैच छोड़ा था दीपक हुड्डा ने। दीपक हुड्डा ने तो मतलब एक लप्पू सा कैच छोड़ा है, सबसे आसान कैच था वो। थर्ड मैन का कैच भी टफ था। रजत पाटीदार ने लेकिन 32 बॉलों में जो 51 रन की मैच विनिंग पारी खेली है ना भाई लोगों, उसने मजा आ गया। 4 चौके 3 छक्के। इनफैक्ट सबसे बड़े बॉलर जो अभी सीएसके में है, पथिराना, बढ़िया कुटाई करी। और सबसे बढ़िया बात, विकेट जा रहे थे, इस चीज का वो प्रेशर ही नहीं ले रहे थे। वो हर बॉल में ट्राई कर रहे थे।
और एक हमारे वालों को बॉल ही समझ में नहीं आ रही थी। इस सीजन का या पता नहीं, सारे सीजन का मेरे को ज्यादा पता है इसी सीजन का है वो सबसे स्लो सबसे स्लो रन बनाया है उन्होंने पावर प्ले में। 6 ओवर में 30 रन, 5 रन पर ओवर खेले हैं। और वो भी अगर अपना नहीं होता ना रचिन, तो फिर लंका ही ढह गई थी। लिविंगस्टन 9 बॉल में 10 रन, इसका आना ना आना बराबर था। जितेश शर्मा ने यार भाई लोगों को छक्का मारा यार, इसमें मजा आ गया। आती दूसरी बॉल में जडेजा को ही मारा या किसको मारा, नहीं नूर अहमद को मारा था। लास्ट बॉल थी शायद उसकी। 6 बॉल में 12 रन आए। जितेश शर्मा, ये टिम डेविड 19वां ओवर चल रहा था। 19वां ओवर, मेरी बात को ध्यान से सुनना। रजत पाटीदार आउट हुआ 19वें ओवर में। एक और विकेट गया उसमें, पता नहीं किसका गया, रजत वो कुणाल पांड्या का। ठीक है, आया अपना टिम डेविड। 19वें ओवर में तो सिर्फ एक ही रन आया, लेकिन फिर आता है भाई लोगों लास्ट ओवर 20वां ओवर, जिसमें आया टॉम करन का भाई सैम करन। सैम करन पहली 2 बॉल तो शायद उसने मिस ही करा दी थी। तीसरी बॉल एक खींच के दिया ना, सीधा लेग साइड में छक्का। उसके बाद दूसरी बॉल शायद उस हल्की स्लोवर थी, वो पड़ी उसके स्लॉट पे और सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से निकली छक्के के लिए। अगला दिन भी हो गया यार आज। और तीसरी बॉल एक और घुमा के मारा। 6 लास्ट, तीसरी चौथी पांचवी बॉल में 3 छक्के आए। लास्ट बॉल थोड़ा सा बच गई थी, उसमें कुछ नहीं था। भुवनेश्वर कुमार ने तो खाली 2 बॉलें खेली, 0 रन रहे, कोई बात नहीं। कुणाल पांड्या तो खाता भी नहीं खोल पाया। ये था भाई लोगों पहली इनिंग में। और सबसे दिलचस्प बात ये नहीं है पहली इनिंग में कि रन 196 बने। दिलचस्प ये है धोनी रिव्यू सिस्टम आज गलत हो गया। खलील अहमद की बॉल पर तीसरा ओवर चल रहा था, पहली ही बॉल थी, दूसरी भी नहीं थी, पहली ही बॉल थी। विराट कोहली के पैट में बॉल लगी, वो थोड़ा लाइन का इशू हो गया। बॉल पिच थोड़ा लेग स्टंप से, मतलब जो टप्पा होता है वो लेग स्टंप इधर को आ रहा, लाइन से इधर को पड़ रहा था थोड़ा सा, अदरवाइज सीधा आउट था कोहली भी। लेकिन आज धोनी रिव्यू सिस्टम गलत हुआ है। यूजुअली गलत होता नहीं है, लेकिन आज गलत हुआ है। मैच तो मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं वहीं हार गए थे, क्योंकि किस्मत ने साथ नहीं दिया था आज। मिसफील्ड बहुत ज्यादा हुई। खलील अहमद ने 4 ओवर में 28 रन दिए भाई लोगों, इसने बॉलिंग सही कराई है। 1 विकेट। अश्विन 2 ओवर में 22 रन, पहले ही ओवर में 16 रन खा गया था। छक्का चौका फिर चौका, और ऐसी दो सिंगल आए थे। सैम करन 3 ओवर में 34 रन, पहले 2 ओवर में तो इसने ठीक ही रन पिटाए थे। 18 रन कम कर लो, ठीक है, तो इसने 16 ही रन तो दिए थे। लास्ट तीसरे ओवर में कूट दिया इसको। नूर अहमद 4 ओवर में 36 रन, यार 3 विकेट लेके गया। रन जरूर दिए हैं लेकिन विकेट इसने निकाले हैं। रविंद्र जडेजा 3 ओवर में 37 रन, पहले ओवर में 15 रन खाए, दूसरे ओवर में 7 रन खाए। हालांकि दूसरे ओवर में इसने पाटीदार का विकेट ले लिया था यार, वो उसके पाटीदार ने इसको छक्का भी मारा था शायद, क्या छोड़ दिया इसका पथिराना। इसमें इसके 4 ओवर में 36 रन, 2 विकेट तो दिख रहे हैं, लेकिन स्टैट्स में इसने 3 ओवर में पता है कितने रन दे दिए थे? 3 ओवर में 35 रन दे दिए थे, 0 विकेट लिए थे।
ये 19वें ओवर में इसने एक ही रन दिया है और 2 विकेट लिए हैं, इसलिए इसका रन है, वो रन भी इसका वाइट का था। एक या दो ही रन दिए थे, इसने ज्यादा रन नहीं दिया था उसमें। एक वाइट का दिया था, एक सिंगल दिया या नहीं मेरे को ध्यान में नहीं है। इन्होंने पावर प्ले में ही 56 रन बना दिए थे, हमारे वाले 30 ही रन बना पाए। अब एक बार बात करते हैं भाई लोगों सीएसके की। सीएसके रचिन रविंद्रा और राहुल त्रिपाठी, ये वही राहुल त्रिपाठी है जो कभी पुणे की साइड से खेलता था 2016-17 में। ये वही राहुल त्रिपाठी है जो ट्वीट करके बोलता था, मुझे महेंद्र सिंह धोनी, मैं पूछना चाहता हूं महेंद्र सिंह धोनी से कि मेरे को सेंचुरी मारने के बाद भी टीम से बाहर क्यों किया गया। अब इसने पूछ लिया होगा और धोनी ने आंसर आज इसको दे दिया होगा, तेरे को इसीलिए बाहर किया था, तू प्रेशर वाले मैच में नहीं खेल रहा है। रचिन रविंद्रा 31 बॉल में 41 रन 5 चौके। देखो भाई लोगों, 9वां या 10वां ओवर चल रहा था जब शिवम दुबे आया। इफेक्ट की बात है आज की। जब शिवम दुबे बैटिंग करने आया था उस समय तक स्कोर कुछ ज्यादा हुआ नहीं था, 54 रन या 55 रन हुआ था। उसने छक्का मारा था तब जाके इसको 60 रन पहुंचा था। वो पहला छक्का था हमारी इनिंग का, सीएसके की इनिंग का। तब तक रचिन रविंद्रा को छोड़ करके किसी भी दूसरे बैट्समैन ने एक बाउंड्री नहीं मारी थी। एक बाउंड्री, इनसे बॉल टच ही नहीं हो रही थी। पहली बॉल तो भुवनेश्वर कुमार ने उसको वही मारी अपने पुराने ट्रेडमार्क उसमें कि पहली बॉल बाहर ही जाएगी। उसके बाद हालांकि उन्हें संभल के खेल रहा था। राहुल त्रिपाठी को बॉलें समझ में नहीं आ रही थी। उसने एक चौका मारा जरूर था ऐसे करके, उस स्लिप के ऊपर से गया था, लेकिन वो उसका शॉट नहीं था, वो मार कहीं और रहा था, गई बॉल कहीं और। राहुल त्रिपाठी को आउट करा था हेजलवुड ने। देखो गायकवाड़ कनेक्ट बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन वो सीधा हाथ में गया, वो भी बाउंड्री पे। और वो जो प्लेयर था वो भी कुछ कुछ अलग नाम था उसका, यश दयाल को, हाँ, मनोज भदोजरे, इसके उसमें आउट करा। ये भी सब्स्टिट्यूट फील्डर आया था। 4 बॉल में 0 रन बनाए इसने। दीपक हुड्डा, इसके खाते में तो 0 ही लिखा रहता अगर वो इनसाइड एज नहीं आया होता। इसको बॉल समझ में ही नहीं आ रही थी। मेरे को नहीं ख्याल है वो चौके के अलावा जो इसका इनसाइड लगा उसके अलावा इसने कोई बॉल टच करी है, मतलब एक टाइमिंग में। शैम करन, इसका तो बनता ही धार था, 13 बॉल में 8 रन। शिवम दुबे, स्पिनरों का काल। जब जब सामने वाली टीम में स्पिन होती है ना, उस जाल को तोड़ने के लिए इसको बंदे को भेजा जाता है। यार इसने पहली दूसरी बॉल में इसने दिखा दिया था, इसने सीधा स्ट्रेट छक्का मार के दिखा दिया था ये क्यों आया है वहां पर। इसने 2 चौके और 1 छक्का मारा शिवम दुबे ने। वो जो इनका स्पिनर था, क्या नाम था उसका, हाँ सुयश शर्मा, उसको मारा था इसने। 1 छक्का और 2 चौके मारे थे, 1 चौका मारा था उस ओवर में। उसके बाद हमें उम्मीद थी हमारे थाला आएंगे, लेकिन थाला नहीं आए। रविंद्र जडेजा को भेजा गया। ये 19 बॉल में 25 रन, 2 चौके और 1 छक्का मारा इसने। हेजलवुड की बॉल पे आउट हुआ। 2 चौके। रविचंद्रन अश्विन 11 बॉल में 8 रन। लेकिन एक बात है, रविचंद्रन अश्विन ने रिवर्स स्विप मारा था यार लिविंगस्टन को। धोनी लास्ट में रन रेट 26 के आसपास चले गया था। 42 बॉलों में
103 रन ना 36 बॉलों में 103 रन ऐसा कुछ चाहिए थे, ठीक है, नहीं 42 बॉल में चाहिए थे। मैं फिर भी सोच रहा था अभी भी मैच जीत सकते हैं, क्योंकि धोनी ने ये बार 34 बॉल में 70 रन बना दिए थे, ठीक है। धोनी जी जब आए तो क्राउड को घंटा फर्क नहीं पड़ा, हम जीत रहे हैं या हार रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे लिए तो ये, और ये फैक्ट है, अगर ये वहां ब्रॉडकास्टर और ये आकाश चोपड़ा वो लोग ना बताए ना तो हमको तो कभी पता भी न चले कि इतने साल से हम नहीं जीते हैं, वो ये आरसीबी वाले जीते नहीं है उस मैदान पर। हालांकि वो जब बीच में जब जडेजा खेल रहा था, वो विराट कोहली ऐसे करके कमर से ऐसे ऐसे कर रहा था, ऐसे ऐसे कर रहा था, वो बता भी रहा था बेटा स्पिन, तुम कह रहे थे स्पिन हो रही है इस पिच में, हमने तुम्हें ही घुमा दिया है इस पिच में, वो भी पेसरों के साथ, और ऐसे दो बिगाड़ था, आज दूसरा है करके। 120 डेसिबल तो दिखा रहा था, 120 डेसिबल की वो तो नहीं होगी, कितने उसमें तो कान फट जाते हैं, लेकिन ये हाईएस्ट दिखा रहा था उसमें। क्राउड को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था हम जीतते हैं या हारते हैं। 16 बॉलों में 30 रन बनाए महेंद्र सिंह धोनी ने। सबसे बड़ी बात है, ये हम जॉस हेजलवुड के 4 ओवर में 21 रन और 2 विकेट देख रहे हैं ना, यहाँ पर 3 विकेट। जॉस हेजलवुड ने अपने लास्ट ओवर में 9 या 10 रन 9 रन दिए, ठीक है। इसका मतलब था ये बंदा 3 रन के हिसाब से वो दे रहा था, 2 चौके मारे हैं महेंद्र सिंह धोनी ने जॉस हेजलवुड को। लास्ट ओवर में अपने आए पांड्या जी के बड़े वाले बेटे कुणाल पांड्या। कुणाल पांड्या ने एक बाउंसर भी ट्राई करी, लेकिन फिर भी बच नहीं पाए। 2 छक्के जैसे, पहला छक्का जैसे ही मारा महेंद्र सिंह धोनी ने, थाला ने मारे, चेन्नई का क्राउड पागल हो गया। वो सोच रहा है भगवान ही उतर आए हैं, मैच तो गया अपनी, छक्का मार दिया वो बड़ी बात है। दूसरा छक्का मारा, तीसरे में भी बाउंसर टाइप ट्राई की थी, लेकिन वो चौका हो गया था लास्ट में। 16 बॉल में 30 रन, 3 छक्के 2 चौके, एक छक्का जडेजा ने भी मारा था। टोटल 4 छक्के लगे हैं मात्र, और उन्होंने 27 छक्के चौके मार के 27 तो उन्होंने ऐसी बाउंड्री मार दी थी। ये बात है भाई लोगों, भूई भैया की, कहो कुछ भी, ठीक है, भूई भैया है। पेस थोड़ा हाथ की कम है, लेकिन स्विंग आज भी कम नहीं भी है। राहुल त्रिपाठी जैसे बैट्समैन को, जो एक टाइम में इंटरनेशनल मैच खेलता था, ठीक है, उसको समझ में नहीं आ रहा था उसकी बॉलें। दीपक हुड्डा, खैर वो तो एज लग के आउट हो गया, वो तो ज्यादा ऐसी कोई अपील भी नहीं हुई थी उसमें, लेकिन वो ले लिया उन्होंने, रिव्यू आउट हो गया। दीपक हुड्डा को भी दीपक हुड्डा T20 में इंडिया की ओर से तीसरा या चौथा इंसान है जिस सेंचुरी मारी है, जिसने, चौथा ही है शायद वो। स्कॉटलैंड के अगेंस्ट मारी थी, कहाँ मारी थी उसने, ठीक है। कुछ कुछ इसका खेलने का तरीका सूर्या दादा जैसा ही है। यस दयाल 3 ओवर में 18 रन 2 विकेट। पावर प्ले में भाई आया नहीं, छठे ओवर में आया, ज्यादा रन दिए नहीं उस समय इसने, 5-6 रन दिए। किस्मत इतनी अच्छी, रचिन रविंद्रा के बॉल बैट में लगी, फिर पैड में लगी, फिर विकेट में लगी, ऐसे आउट हुआ। शिवम दुबे के बॉल बैट में लगी, फिर विकेट में लगी, ऐसे आउट। मतलब मुझे आज ऐसा लग रहा है ना, कुदरत भी आरसीबी वालों के साथ थी।
आरसीबी वालों आज खुश हो या नहीं हो, कमेंट में बता दो यार भाई लोगों। तो यही था भाई लोगों आज के मैच का हिसाब किताब। 50 रन से जीती है यार, ऐतिहासिक जीत है, सेलिब्रेट करो। ठीक है, जीते कोई भी यार, मेन बात कब की होती है, कब कौन ले जाता है वो देखने वाली बात है। ठीक है, लेकिन यार आरसीबी की इस बार बॉलिंग बहुत तगड़ी लग रही है, तो आरसीबी की बॉलिंग को इस बार मानना पड़ेगा। तो अगर आपको भाई लोगों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। देखो आरसीबी वालों, चेन्नई को हरा दिया इसका मतलब ये नहीं होता तुम सर पे चढ़ो, कप भी जीतता है यहाँ। बगैर कप जीते जाओ तो मजा नहीं है। अगर चेन्नई को हरा के तुमने कप नहीं जीता तो कोई फायदा नहीं है। पिछले बार भी तुमने हराया, खुश हो गए थे तुम, लेकिन लास्ट में फिर आओ अगले मैच में बाहर हो गए तुम। तो इसीलिए चेन्नई को हराओ, एमआई को भी हराओ, एसआरएच को भी पेलो, लेकिन कप भी लेके जाओ। कब लेके जाओगे तो ऐसा लगेगा, मजा जैसा आएगा, थोड़ा तुम्हें भी अगले साल कॉन्फिडेंस आएगा। तुम्हारा बंदा जितेश शर्मा बोल ही रहा था, एक बार इस साल कप जीते, अगले 5 साल तक, 5 साल तक की तो रहने दो, तुम इसी साल कप जीतो बस, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। हम भी धोनी भाई के साथ साथ विराट कोहली को भी मतलब कप पकड़ते हुए, सेलिब्रेट करते हुए देखना चाहते हैं। अगर तुम लोगों को भाई लोगों को वीडियो पसंद आ रही है ना, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब करना ना मत भूलो यार भाई लोगों। ठीक है।